पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई है, वो एक अपराधी नहीं है। किसी पे आरोप लगाना अपराध जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक अपराधी नहीं है। वो सलमान के ऊपर तो दोषी है और लॉरेंस के ऊपर खाली आरोप लगे हैं। आतंकवादी अफजल अगर तुम्हारा हीरो है तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात होगी लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर या हीरो। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि दो धड़े सामने आ गए। एक वो जो लॉरेंस बिश्नोई के बारे में उसकी गैंगस्टर कथा बता रहा है, उसकी सुपारी दे रहा है, कह रहा है लॉरेंस बिश्नोई को मार गिराओ। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा भी है जिसे लॉरेंस बिश्नोई में भगत सिंह नजर आ रहे हैं। वो लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन कर रहा है। इसीलिए आज सवाल पूछ रही हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई को हीरो कौन बना रहा है? लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर या हीरो वाली डिबेट आखिर शुरू ही क्यों हुई है? इसलिए बताती हूं आपको। तस्वीरें लॉरेंस बिश्नोई की लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। उसके जितने भी वीडियो हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन लोग उन्हें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए जब से ये विवाद शुरू हुआ है, लॉरेंस को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कर रहा है क्या उसमें कुछ सही भी है, क्योंकि बहुत से लोग उसके समर्थन में खड़े हो गए। आज लॉरेंस बिश्नोई पर ये बहस में वो भी शामिल होंगे जो उसकी सुपारी दे रहे हैं, और वो भी शामिल होंगे जो लॉरेंस को सही बता रहे हैं। मैं एक बार जरा बताना चाहती हूं कि चर्चाएं किस तरह की हैं। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन सोशल मीडिया पे लॉरेंस वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही। दो गुटों में लोग बंट गए हैं, दो धड़ों में बंट गए। एक धड़ा जो लॉरेंस को गैंगस्टर कह रहा है और उसकी गैंगस्टर कथा बता भी रहा है कि इसने तो लोगों को मारा है। वहीं एक धड़ा खुलकर लॉरेंस के समर्थन में है, लॉरेंस को सही बताने में लगा है, हिंदू समाज का हीरो बताया जा रहा है। अब आप सोचिए कि क्या लॉरेंस हिंदू समाज का हीरो है? लॉरेंस के समर्थन में वीडियो और मीम्स आ रहे हैं, और ये भी कि वो तिलक लगाता है, उसके हाथ पर जय श्री राम का टैटू है, हिंदू सेना का योद्धा बताया जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले सोशल मीडिया की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ कि लोग पोस्ट किस तरह की कर रहे हैं, उसके बाद आप इस डिबेट को समझेंगे। आज दोनों तरफ की बातें होंगी, दोनों तरफ की आवाजें भी होंगी इस डिबेट में। पहला जो आप देख रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई इज अ रॉक स्टार। ये सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने लिखा, कहा कि वो ना माफी मांग रहा है ना उसे कोई डर है, ही इज फियरलेस एंड अनअपोलोजेटिक, ये लिखा गया। जरा एक एक करके चलाइए चेतन इसे। दूसरा जो पोस्ट आया उसमें जय श्री राम का टैटू आप देख सकते हैं, और लोग लिख रहे हैं नाम ही काफी है भाई लॉरेंस बिश्नोई का। एक व्यक्ति ने यह पोस्ट कर दिया, यानी लॉरेंस बिश्नोई का ऐसा डर है और उस डर का महिमा मंडन किया जा रहा है। वहीं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ जो सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट की है। लोग लिख रहे हैं सबको ठंडा कर देगा। कौन? बिश्नोई, यानी कि वो तस्वीर में बोतल आप देख रहे हैं उस पर बिश्नोई लिख दिया, और ये बताया जा रहा है कि सबको चुप कराने वाला, ठंडा करने वाला बिश्नोई है। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है। एक और आपको दिखाती हूं तस्वीर जो सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर लोग पोस्ट कर रहे हैं। एक ने लिखा है कि जब अफजल गुरु, बुरहान और हिजबुल्लाह तुम्हारे हीरो हो सकते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई हमारा हीरो क्यों नहीं हो सकता है? अब लोगों ने ये वाले पोस्ट करने शुरू कर दिए हैं। इसीलिए आज पूछ रही हूं कि क्या महाभारत इस पर हो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है या हीरो है? कौन लोग हैं जो उसे हीरो बना रहे हैं? ये रिपोर्ट पहले देखिए। लॉरेंस बिश्नोई जेल में है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस सुर्खियों में है, लेकिन कोई लॉरेंस को भगत सिंह बता रहा है तो कोई उसके समर्थन में मुहिम चला रहा है। लॉरेंस के डर से सलमान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। अब तो खबर यह है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ सकता है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की पार्टी ने साबरमती सेंट्रल जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है।
लॉरेंस को एक लेटर भी लिखा गया है जिसमें कहा गया है, हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। अगर हमारी पार्टी से आप लड़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमें आपकी हाँ का इंतजार रहेगा। हम आप में शहीद भगत सिंह को देखते हैं। सिर्फ यही नहीं, बिश्नोई समाज भी लॉरेंस के समर्थन में खुलकर खड़ा हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई है, वो एक अपराधी नहीं है। किसी पे आरोप लगाना अपराध जब तक सिद्ध नहीं होता तब तक अपराधी नहीं है। देखो वो बिश्नोई है, उसके जीव दया मन में है, इसीलिए कह रहा सही है वो अपनी जगह। अब ऐसे में सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है या हीरो? सोशल मीडिया पर लॉरेंस के समर्थन में जमकर पोस्ट की जा रही है। लॉरेंस के काम को सही ठहराने वालों की भी कमी नहीं दिख रही है। लोगों को लगता है कि सलमान ने गलत किया और इसीलिए लॉरेंस सलमान के साथ जो कर रहा है वो सही है। वहीं दूसरी ओर करणी सेना के अध्यक्ष खुले कैमरे पर क्या ऐलान कर रहे हैं, सुनिए। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। माथे पर केसरिया साफा और 10 उंगलियों में अंगूठी, ये पहचान है क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत की। और उन्होंने लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले को 1,11,11,000 और 111 रुपए देने की बात कही। एक हीरो के खिलाफ खड़ा गैंगस्टर आज हीरो कैसे बन गया है? बिश्नोई समाज के लिए लॉरेंस एक हीरो है और सलमान खान एक विलन। जिप्सी सलमान चला रहा था, सैफ अली सब साथ में था और वो 2-3 हिरोइनें थी, सोनाला बेंद्रे, नीलम वगैरह, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए थे। कोई भी हिरण मारेगा हम तो उसके लिए हमारा दुश्मन है। और उसके पिताजी कह रहे हैं कि भाई इन्होंने नहीं मारा तो एक्टर और भी है ना, उनका किसी को बिश्नोई समाज ने, सलमान खान की कोई दुश्मनी थोड़ी है इनके साथ, समाज के साथ। क्यों फंसाया? जब उन्होंने मारा है तभी उनको फंसाया ना। 26 साल बाद भी सलमान को लेकर ग्रामीणों में गुस्सा बरकरार है। उनकी एक ही मांग है कि सलमान अपने गुनाह के लिए माफी मांगे, वरना अंजाम भुगतना होगा। ऐसे में सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर ना होकर किनके लिए हीरो बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मैं आज महाभारत में अपने मेहमानों का परिचय आपसे देती हूं। मेरे साथ इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई के वकील निशांत राणा जुड़ रहे हैं, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे साथ उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जुड़ रहे हैं। इस पार्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को न्योता दिया कि आप चुनाव लड़ लीजिए महाराष्ट्र से, मुंबई से। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर बिक्रम सिंह दिख रहे हैं आपको, हमेशा महाभारत में सटीक बात रखते हैं, आज भी जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे साथ दिलीप चौहान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना उत्तराखंड के। हमारे साथ मानवी तनेजा जी जुड़ेंगे, एक्ट्रेस हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हो गई हैं। और सैयद जवाद साहब हमारे साथ स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन मैं सबसे पहले शुरुआत सुनील शुक्ला जी आपके साथ करना चाहती हूँ। जरा बताइए, आप लोगों ने तो न्योता दे दिया है लॉरेंस बिश्नोई को कि वो आकर चुनाव लड़ ले। आप कह रहे हैं आपको उसमें भगत सिंह नजर आ रहा है? इस माटी का लाल है वो, देश का पुत्र है वो, इस काल का हम उनमें भगत सिंह देखते हैं। और नौजवान है, धाड़स है, हिंदूवादी है, आक्रामक है, सभी गुण है उसमें। एक राजनेता होने के लिए गुण क्या चाहिए? सब गुण है उसमें। गैंगस्टर और जो भी माफिया चला रहे हैं, बॉलीवुड का माफिया चलाने वाले आज डरते हैं, आज इनसे डरते हैं। यहाँ तक मेरा भाई उत्तर भारतीय है और उत्तर भारतीय विकास सेना उत्तर भारतीयों का गौरवशाली जो पथ है उसको समझता है। और हमने अगर उनको न्योता दिया है, हमने सोच के दिया है कि समाज का उद्धार करने के लिए उत्तर भारतीय एक होना जरूरी है। और हमको लॉरेंस बिश्नोई जैसा एक व्यक्ति जो मिला है, हम समझते हैं ये पूरे समाज का उद्धार करेगा। मैं एक चीज आप जब, क्योंकि आपने चुनाव लड़ने का मौका की बात कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले, आपको भगत सिंह नजर आ रहा है। मैं डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, एक गैंगस्टर जो जेल में है उसमें भगत सिंह देखने वालों की कमी नहीं है, एक हीरो बना दिया गया है सोशल मीडिया पर। लेकिन डीजीपी सर आपके पास आऊं उससे पहले मेरे साथ यहाँ पर दिलीप चौहान जी बैठे हैं और इनकी करणी सेना ने कह दिया है कि जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करे उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। अब मैं दोनों धड़ों को पहले समझना चाह रही हूं, एक तरफ जो हीरो बना रहा है और एक तरफ जो सीधे कह रहे हैं कि इसको जो मारेगा वो सुपारी दे। देखिए, सुपारी देने वाली बात खुल्लम खुल्ला कैसे कर सकते हैं, चाहे कोई गैंगस्टर ही हो? दिलीप जी।
देखिए सुचित्रा जी, हाँ। ये राज सिंह शेखावत जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक निजी बयान है, और वो बयान क्यों दिया गया आपको ये समझना पड़ेगा। लॉरेंस बिश्नोई इस देश के लिए हीरो कैसे बन सकता है? वो कहते हैं, अभी जिन्होंने कहा कि भगत सिंह दिखाई देते हैं, भगत सिंह ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, फांसी के तख्ते पर चढ़े थे, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस देश के लिए क्या ऐसा कार्य किया है जिन्हें हम हीरो समझें? दूसरी बात, इस देश के हीरो जो हैं वो हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो इस देश की सुरक्षा के लिए छाती में गोली खाने के लिए खड़े हैं। वो हमारे देश के हीरो हैं। इस देश के डॉक्टर हमारे हीरो हैं, इस देश के पुलिसकर्मी हमारे, इस देश के वो हर नागरिक हीरो है जो इस देश के लिए सोचता है, जो राष्ट्रवादी सोच रखता है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर और दूसरे इस देश के लिए, युवाओं के लिए कैसे हीरो बन सकते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है और इस पर सोचना चाहिए सरकार को कि इस तरह के जो सोशल मीडिया पर युवाओं जो, क्योंकि इस तरह के जो लोग हैं गैंगस्टर, जो जेल के अंदर बैठे लोगों की हत्याएं करवाते हैं, वो युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं? हाँ, ये हीरो उनके बन सकते हैं जिनको जेल का रास्ता देखना है, जिनको मौत के घाट उतरना है, उनका ये हीरो बन सकते हैं। बताइए सुनील शुक्ला जी जरा बताइए, दिलीप जी कह रहे हैं आप उन्हें हीरो बना रहे हैं, आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई चुनाव लड़ ले, आप उसे हीरो बना रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं आप लोगों को। इनको तो दाऊद चाहिए, इनको तो दाऊद चाहिए, ये तो दाऊद को पसंद करने वाले लोग हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पर था मुंबई में, आप कैसी बात कर रहे हैं? ना इस देश को दाऊद चाहिए, ना इस देश को, मुंबई में उसने, सुनिए, इस देश को ना दाऊद चाहिए ना लॉरेंस बिश्नोई। आप क्या सोच रहे हैं? आप हिंदू तिलक लगा के आप बहुत बड़े हिंदुवादी समझते हैं समर्थन दे रहे हो, आपसे बड़े हिंदू हम हैं। आप सुनिए, आपने क्या हिंदू वाला ऐसा काम कर दिया? तिलक लगा के आप हिंदू नहीं बन सकते। हमारे समाज ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा जाने दी है, इस देश के लिए बॉर्डर में अगर सबसे ज्यादा खड़े तो राजपूत खड़े हैं। इस देश के लिए सबसे ज्यादा गोली खाने वाले हम हैं, और इस देश के लिए जब भी बहन बेटी पर कोई बात अगर आती है तो सबसे ज्यादा करनी सेना खड़ी मिलती है, राजपूत खड़ा मिलता है। आप कैसे बात कर रहे हैं? आप एक गैंगस्टर को हीरो बना रहे हैं, आप क्या युवाओं को दिशा दे रहे हैं? नौजवान है वो, आप युवाओं को क्या दिशा दे रहे हैं? उतरेगा, विधानसभा में जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई हीरो बन सकता है, कहे वीडियो, बहुत वीडियो डालने का शौक है ना, वीडियो डाले, युवाओं के लिए वीडियो डाले कि मेरे वाले रास्ते पे कोई भी युवा ना जाए, तब मैं मानूंगा लॉरेंस बिश्नोई हीरो बनेगा युवाओं का। मैं एक बार निशांत जी के पास जा रही हूँ। निशांत जी लॉरेंस बिश्नोई के वकील है, एक मिनट। हिंदू हो, हिंदू का समर्थन सुनिए सुनील जी मैं एक बार निशांत जी के पास जा रही हूँ। निशांत जी, आपने सुना यहाँ पर जो दिलीप चौहान है वो कह रहे हैं डॉक्टर हीरो हो सकते हैं, आप वकील हैं, वकील भी हीरो हो सकते हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए सैनिक हीरो हैं, लेकिन गैंगस्टर नहीं हीरो हो सकता। जी देखिए, इस पे ना तो हम ये कह रहे हैं कि, हम नहीं कह रहे हैं कि आप उसे हीरो कहें या कुछ कहें। हाँ। लॉरेंस पिछले, मैंने हमेशा एक बात की, लॉरेंस पिछले 10 सालों से जेल में बंद है, और अगर पब्लिक उसे हीरो बना रही है और पब्लिक उसे हीरो कह रही है या मान रही है तो ये पब्लिक का व्यू है। आप किसी की व्यू के अगेंस्ट तो नहीं जा सकते हैं। अगर पब्लिक ने आज उसे, लॉरेंस को अपना हीरो मान लिया और पब्लिक ने या यूथ ने लॉरेंस को अपना रोल मॉडल मान लिया, तो कुछ अच्छाई ही कई तरह से दिखी होगी, तभी तो उसको अपना यूथ आइकन या उसे अपना रोल मॉडल माना। निशांत जी, यूथ आइकॉन की बात कर रहे हैं आप देखिए, आप एक वकील हैं, आप भले ही लॉरेंस बिश्नोई के वकील हैं, आप उसके समर्थन में बोलेंगे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिसने लगातार धमकियां मिल रही और वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हैं, अब राहुल ओवैसी को भी धमकी मिल गई, यहां पर मुझे बताइए, जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? तो जी, जैसे अभी मुझे पता चला, कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ, इन्हीं के अध्यक्ष हम एक बारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, मैंने वही बोला। सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है, ठीक है, अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं, क्यों नहीं कोर्ट, इनकी कोर्ट बिल्कुल सुनेगी। ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान है अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके। मैं अभी उसमें भी आता हूँ। उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में, तो न्याय टीवी पे नहीं मिलेगा, हाँ। कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहां जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है।
नहीं, मुझे तो एक बात, मुझे निशान जी कानून से बड़ा कुछ नहीं है, बिल्कुल। डीजीपी सर यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे तो ये बता दीजिए, जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या? इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ, जब भी कोई, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है, या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या अभी ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम। हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी पिछले महीने की ही बात है, हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस कि किसी ने फेक प्रोफाइल क्रिएट करी एंड 500 रुपए की डिमांड करी। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारी धमकियां दी गई या फिर ये जो भी पोस्ट हो रही हैं, ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर हो रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है, सब आरोप निराधार है, सब आरोप ही निराधार है। बिल्कुल, तो वो तो आपका काम है सर, आप तो वकील हैं। ठीक है, मैं एक बार डीजीपी सर के पास जाऊंगी। एक मिनट। देखिए, मैं बार बार बता दूं, यहाँ पर दो धड़े हैं। एक वो जो कि चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, सुनील शुक्ला जी, जो कि कह रहे हैं कि लॉरेंस में उन्हें भगत सिंह नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ बैठे हुए दलीप चौहान जी, दोनों को जरा स्क्रीन पर लीजिए, जो कि जिनकी करणी सेना ने धमकी दे दी खुलकर, जो मैं कहती हूँ कि वो गलत है। आप खुल्लम खुल्ला सुपारी की ऐलान कैसे कर सकते हैं कि 1 करोड़ दे देंगे जो उसे मार देगा? आप भी तो मारने की बात कर रहे हैं ना, आप भी सीधे दलीप साहब मारने की बात कर रहे हैं, ठोकने की बात कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं जिसका आप आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सुचित्रा जी, राज सिंह शेखावत ने जो बयान दिया है वो उनका ये निजी बयान है। उन्होंने उसका सभी कोई अध्यक्ष है ना आपके, वो करणी सेना के अध्यक्ष है, लेकिन उनका निजी बयान है, करणी सेना के अध्यक्ष है। नहीं, मैं बताता हूँ आपको ये बयान देने की आपत्ति क्यों आई, ये ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, मैं अभी राणा जी ने जो उनके वकील हैं, उन्होंने कहा कि इसमें बिश्नोई का कोई मामला नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूँ बिश्नोई जो है बार बार लॉरेंस वीडियो के बना के भेजता है। मैं कहता हूँ एक वीडियो में ये वीडियो बना के भेज दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की जो हत्या थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कोई हाथ नहीं था। दूसरी बात, एक वीडियो बना के ये भेजें, हीरो बन सकता है वो, बिल्कुल बन सकता है युवाओं का। ये कहे कि जिस रास्ते पे मैं हूं उस रास्ते पे कोई भी मेरे देश का, ठीक है, मैं डीजीपी सर के पास जा रहा हूं। तब ये कहना मैं बन सकता हूं, डीजीपी सर के पास जा रही हूं। ये है आप जो क्या रास्ता दे रहे हैं युवाओं को। और मैं जवाब साहब और मानवी जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन डीजीपी सर, मुझे लगता है कि मैं कोई सवाल नहीं पूछना चाहती, आप इस पूरी तस्वीर को देख रहे हैं, दोनों धड़ों को सुन रहे हैं। मैं चाहूंगी कि बतौर एक पुलिस ऑफिसर और बतौर एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति, क्योंकि आपने इतने समय में सियासत भी देखी है, क्राइम भी देखा है, उससे डील करने का तरीका भी देखा, आप क्या कहेंगे इस पर? सुचरिता जी, मैं केवल यही कहूंगा कि संविधान कानून से ऊपर कोई नहीं है, न लॉरेंस बिश्नोई, न बुरहान वानी, न अफजल गुरु, न सुल्ताना, न मान सिंह, न ददुआ, न टोकिया। बिल्कुल, जिसने भी कानून की परी तोड़ी है पहले अपने को बेदाग साबित करे। और यूथ आइकॉन तो छोड़ दीजिए, जो धमकी दी जा रही है असदुद्दीन ओवैसी जी को या राहुल गांधी जी को, मतभेद राजनीतिक हो सकते हैं, धमकी देने का अधिकार किसी को नहीं है, सुपारी डालने का अधिकार किसी को नहीं है। और ये जो एनआईए ने, हम बात छोड़ दें फेसबुक पोस्ट वगैरह की, लेकिन जो चीज प्रमाणित है, एफआईआर जिनकी हुई है, जिसमें एनआईए ने विवेचना की है, जो विवेचना हो रही है, कम से कम उसके बारे में हम विचार कर लें। अपराध और अपराधी और आरोपी देश का आइकॉन और यूथ लीडर नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ यूथ लीडर्स की कमी नहीं है, लेकिन सबसे पहले यह है कि जिसने कानून को माना है वही यूथ लीडर और यूथ आइकॉन हो सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। और आपने पहले भी देखा होगा, इसके पहले भी फिल्में बनी हैं, सुल्ताना, मान सिंह, चंबल की कसम, भवानी की कसम, और ये सब तमाम चीजें। वो ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम एक जगह है, लेकिन ग्लैमराइजेशन ऑफ क्राइम को छोड़ दीजिए। एक आखिरी वाक्य, वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके के अपराध और उसमें संलिप्तता का एक ही मार्ग है, एक ही गंतव्य है, वो है मौत। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं जवाद साहब, उन्होंने एक सवाल उठाया और एक मैंने सोशल मीडिया पे जो पोस्ट लोग लिख रहे हैं उसका भी एक स्क्रीनशॉट में दिखा रही हूं, क्योंकि लोग बहुत तरह की बातें लिख रहे हैं। एक व्यक्ति ने ये लिखा कि भाई अगर आपके लिए हिजबुल्ला और बुरहान वानी हीरो हो सकता है तो हमारे लिए लॉरेंस बिश्नोई क्यों नहीं? ये सवाल सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल भी सहमत इस चीज से नहीं होते, क्योंकि ये मामला एक अलग है और एक इंटरनेशनल इश्यूज को जो है इससे मिला है। बुरहान वानी इंटरनेशनल इशू नहीं है, बुरहान वानी तो बाकायदा देश का मुद्दा था। बुरहान वानी क्या हुआ उनके साथ, उनका हश्र क्या हुआ, वो लोगों ने देखा उनके साथ, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात, अभी जिस तरीके की यहाँ पर
भगत सिंह का अपमान करा जा रहा है। आप जिस तरह से बोल रहे हैं बुरहान वानी के बारे में, मुझे लग नहीं रहा है कि वो आतंकी था। नहीं तो अब देश की आतंकी था क्या बुरहान वानी? बिल्कुल हमारे देश की इज्जत दे रहे हैं आप? नहीं, मैं इज्जत बिल्कुल नहीं दे रहा चाचा जी। मेरा इस देश के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आएगी या कोई हमारे देश के ऊपर या उसकी अस्मिता के ऊपर किसी तरीके का कोई भी हमला, चाहे ज़बानी करेगा चाहे जो है किसी तरीके करेगा, तो सबसे पहले अगर होगा तो मैं उन शख्स में से खड़ा हूँगा अगर हमारे देश का कोई अपमान करेगा। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि इस देश की सरकारों को क्या हो गया? ठीक है, खुलेआम धमकी दी जा रही है, खुलेआम। और ये जो अभी शुक्ला जी बैठे हुए हैं, अपने आप को नेता बता रहे हैं, इन्होंने कितना बड़ा हमारे देश का जो है इस वक्त अपमान करा है। हमारे उन क्रांतिकारियों का, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करा है कि एक क्रिमिनल से जो है भगत सिंह को आपने मिला दिया। और अगर नैतिकता होगी सरकार में तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। इनके ऊपर जो है NSA लगा करके, चाहे UAPA लगा करके इनको भी उठाना चाहिए। पूछना चाहिए किस बिहाफ पे ये आकर के देश के अंदर क्रिमिनल को आकर के सपोर्ट कर रहे हैं और उस मानसिकता को सपोर्ट करा जा रहा है। एक सेकंड बीच में ना बोलिएगा, अपनी बारी में बोलिएगा। आप इस देश के संविधान को तार-तार कर रहे हैं और आप देश के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी थे, राष्ट्रीय सुरक्षा से खेलने का काम कर रहे हैं। उस समय भगत सिंह को टेररिस्ट बोला जाता था, धमकी देने वाले को आप यहाँ करके जस्टिफाई कर रहे हैं। बोला जाता था, जस्टिफाई करेंगे आप उन लोगों को, कांग्रेस के उनको हीरो बताएंगे। आप लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि इस देश के अंदर जिस तरीके से क्रिमिनल का महिमा मंडन हो रहा है, उनका समर्थन करने वाले को उनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो हीरो नहीं हो सकते हमारे, और हमारे देश के क्रांतिकारियों का अपमान, और वो भी इतना बड़ा अपमान आपके सामने कोई टीवी चैनल पर बैठ के कर रहा है। क्या कर रहा है हमारे देश का? सवाल जवाब साहब एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने सवाल आपसे बड़ा पॉइंटेड पूछा था। मैंने यहीं पर महाभारत में बैठकर कई डिबेट्स आप पर किए, आपके साथ किए हैं, मुख्तार अंसारी पर भी और अतीक अहमद पर भी। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को आप लोगों ने कभी क्रिमिनल नहीं माना। मैंने कई डिबेट्स आपसे की, ना तो आपने उन्हें गैंगस्टर माना ना क्रिमिनल माना। वो तो हीरो थे नहीं, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूं। ये सवाल हर गैंगस्टर और क्रिमिनल को क्रिमिनल कहने का मादा रखना चाहिए। नहीं, देखिए बस सीधी सी बात, अलग-अलग सिचुएशन को आप एक जैसा नहीं, अलग-अलग सिचुएशन नहीं है, अलग-अलग सिचुएशन नहीं है। वो गैंगस्टर नहीं थे क्या? वो गैंगस्टर नहीं थे। आप बताइए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी नहीं थे गैंगस्टर। देखिए मैडम, वो गैंगस्टर नहीं थे। देखिए अतीक नहीं, वो गैंगस्टर नहीं थे। अतीक अहमद वो गैंगस्टर थे कि नहीं? फैमिली के बारे में वो गैंगस्टर थे कि नहीं? आप उनका आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे सर। नहीं, आई एम सॉरी सर, मैं ये कह रही हूँ बोलने नहीं, डिबेट की बात नहीं है। कंपैरिजन ये है कि गैंगस्टर तो फिर गैंगस्टर है आपके लिए। अतीक है, आप अभी भी मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को गैंगस्टर नहीं कह रहे। मैं एक बार डीजीपी सर से नहीं, दो चीजें नहीं है, नहीं है दो चीजें, नहीं है दो चीजें, नहीं है सुचरिता जी, दो चीजें नहीं है। दो चीजें हैं वो कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए डीजीपी सर, दो चीजें नहीं है। हाँ बताइए। कानून के परिधि की जिसने लक्ष्मण रेखा को पार किया वो अपराधी है, अतीक हो अशरफ हो। लेकिन हमारे देश में दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहे उसामा जी, हाफिज सईद जी, जो ऐसे सुन लीजिए डीजीपी सर, जानकारी रखते हैं कुछ थोड़ा सा हम लोग वो बताएंगे आपको, वो आपको बताएंगे। बताइए जरा डीजीपी सर, आप सुनने का मादा रखिए। देखिए वो बताएंगे, उन्होंने वो फाइलें भी पर काम भी किया है। बताइए डीजीपी सर। अतीक और अशरफ क्रिमिनल थे, ये बात दूसरी कि कुछ लोगों ने उनको मौका दिया राजनीति करके और उनको MLA MP बनाने की कोशिश की और बने भी। लेकिन उन ऐसे ही लोग वही हैं जो उसामा जी, हाफिज सईद जी, आदर की सूची इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो अपने माता पिता को जितना सम्मान न दिया हो वो हाफिज जी और उसामा जी को दिया जा रहा है। इस हमारा दुर्भाग्य यही है कि अपराध अगर दूध देने वाली गाय हो तो उसके भी हम आरती के थाल उतारने लगते हैं। हमारी कमी और कमजोरी ये है, अपराधी अपराधी है, किसी बिरादरी का भी हो, इतना नैतिक साहस होना चाहिए कि अगर तुम अपराधी हो और तुम अछूत हो हमारे को है ना। इस देश के अंदर कानून व्यवस्था है नहीं कि एक शख्स बैठ करके खुलेआम धमकी देता है। खुलेआम जो है एक देश के सेलिब्रिटी को, जिसने
इतना देश का नाम मेरा जो है हाँ, रोशन दिलीप जी करा, बोलिए। उनको मैं एक धमकियां चीज दी बोलना जा चाह रही रही हूँ, मानवी जी के पास उसका अभी तक कोई गई comparison नहीं। है। देखिए मैं जवाद साहब जवाद कोई यहाँ पर देखिए सीधी मर्डर बात में ये भी है, उसका नाम involved है। सुचित्रा जी, सीधी मैं- बात ये है कि जो गैंगस्टर है उससे गैंगस्टर कहिए, फिर वो A-B-C नहीं है, सब गैंगस्टर है। चित्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जो गैंगस्टर है उसको गैंगस्टर कहना चाहिए। अतीक अहमद इस देश के लिए खतरा था, वो किस यहाँ पे पहुंच गया होगा आप सभी जानते हैं। इस देश के लिए बुरहानवानी आतंकवादी था तो था, वो उसको वो बिल्कुल बिल्कुल राम जी के पास पहुंचा दिए। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई जो है उसने अगर क्राइम नहीं किया वो जेल के अंदर क्यों है? दूसरी बात, लॉरेंस बिश्नोई इस देश के लिए युवाओं के लिए जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे, फिर मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पे उसको जिस प्रकार हीरो बनाया जा रहा है वो देश के युवाओं को एक गलत दिशा दी जा रही है। मैं एक बार मानवी जी के पास जा रही हूँ। मानवी जी जरा बताइए, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई सलमान खान क्या माफी मांगेंगे, सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। उनके पिता आए, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा माफी नहीं मांगेगा। उसके बाद बिश्नोई समाज और भड़क गया है, उन्होंने कहा कि भाई आप एक अपराध करते हैं, उस पे से ये भी कह रहे हैं कि नहीं मांगेगा माफी, और आप ज्यादा बयान दे रहे हैं, हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। मानवी जी, मैं दो बातें बोलना चाहूंगी सुचारा जी, और मैं किसी के बीच में नहीं बोली तो मैं रिक्वेस्ट बिल्कुल बोलिए पैनल को कि वो मेरे बीच में ना बोलिए। देखिए, ये कहते हैं कि सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया, सलमान खान माफी मांगे। पहली बात है कोर्ट फैसला देगी, लॉ एंड ऑर्डर मुझे नहीं लगता किसी के भी हाथ में, किसी को हाथ में लेने का की परमिशन है। दूसरी बात ये कि हम इंडिया में रहते हैं, हम यहाँ पे गाय माता को पूजते हैं, गौ माता है वो हमारी, हम उनको पूजते हैं। इंडिया में बीफ के सबसे बड़े जो एक्सपोर्टर हैं वो 6 एक्सपोर्टर हैं, और 6 में से 4 जो सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं वो हिंदू हैं। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझ लूं कि कल को कोई माफिया उठ करके आ जाएगा और उन 4 में से किसी एक एक्सपोर्टर को उठा करके मार देगा? तो ये बात नहीं है। अगर आपको किसी चीज की आपत्ति है, आप लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करिए, आप कोर्ट में जाइए, पिटीशन डालिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गुजरात का जेल मॉडल फेल मॉडल, कहीं ना कहीं लूपहोल्स हैं, कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को किसी ने सपोर्ट करा है। 9mm की जो पिस्टल है उससे बाबा सिद्दीकी की हत्या करी गई। आप बता दीजिए, 9mm की पिस्टल, मेरे जैसा व्यक्ति, मैं एक फिल्म फिटर्निटी से आती हूँ, मुझे मालूम है कि ये पिस्टल आम व्यक्ति को नहीं सैंक्शन की जा सकती। मैं अगर चाहूँ मैं वो पिस्टल नहीं खरीद सकती, वो या तो आर्म फोर्सेस के पास होगी या पुलिस वालों के पास होगी। नहीं, वो इस तरह से धड़ा बट गया है कि बहुत से लोग, अब यहाँ पर सुनील जी से पूछ लीजिए। सुनिए, हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए आप, फिर मैं जाऊंगी। वाई+ सिक्योरिटी, सुनील जी को तो मेरे को तो शर्म आती है। सुनील जी हमारे साथ पैनल पे हैं, जिसने एक मंत्री की हत्या कर दी, जो आए दिन एक गैंगस्टर है, उनको आप टिकट देने की बात कर रहे हैं, मुझे तो शर्म आती है। दूसरी अरे मंत्री नहीं था, वो भ्रष्टाचारी था, पहली बात आप समझिए। मूसेवाला की वो भ्रष्टाचारी था, मालूम है आपको, मोकोका का केस उस पे लगा हुआ है, वो खुद एक आरोपी है। सपोर्ट है, अरे खुद आरोपी है। मैं आपको बता रहा हूँ, 623 लोगों को उसने बेघर करके एक बात सुनिए मेरी, दर्शक भी देख रहे हैं, ये लाइन जो है वो ब्लर हो चुकी है। जब हम कहते हैं कि जो रेखाएं होती हैं, किसके लिए सही है, किसके लिए गलत है। सुनिए, एक मिनट, मानवी जी, सुनील जी, सीधी बात ये है कि ये जो रेखाएं होती हैं, ये ऐसी क्यों धूमिल सी हो गई है? आप दोनों सुनिए मेरी बात, मानवी जी और सुनील जी, ठीक है। एक बार मैं जरा डीजीपी सर के पास जाऊंगी। मैं एक चीज बड़ा क्लियर रखना चाह रही हूँ कि ये जो रेखाएं जो धूमिल हो गई हैं, ये लाइंस ब्लर होना कहते हैं, ये ऐसा लग रहा है अब जो सुनील जी के लिए जो हीरो है, दूसरा जो हीरो है वो विलेन है, और इनके लिए जो हीरो है वो उनके लिए विलेन है। तो ये क्लियर लाइंस हो चुकी हैं, देखने का नजरिया सेम नहीं है। लेकिन डीजीपी सर, क्या वो नजरिया सेम होना चाहिए? वो जरूरी है। अच्छा, मैं एक मिनट आपको रोक रही हूं, तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास, तस्वीरें आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की ये तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों पर जा रहे हैं। मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात हो रही है, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें हैं क्योंकि ये मुलाकात, इसका इंतजार दोनों देशों की तरफ से था, कूटनीतिक नजरिए से भी, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी। 5 सालों के बाद दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलाकात कर रहे हैं। शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात, देखिए 5 सालों के बाद दोनों वर्ल्ड लीडर्स इस वक्त एक साथ हैं। ये ब्रिक्स सम्मेलन की साइडलाइंस पर, उसके तहत ये मुलाकात दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच, और इस मुलाकात में आप देखिए दोनों देशों का प्रतिनिधिमंडल भी बैठा हुआ है। चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चीन का प्रतिनिधिमंडल है, आप विदेश मंत्री जयशंकर को देख सकते हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए, अजीत डोवाल हैं NSA, और पूरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त
वहां पर चीन के राष्ट्रपति के साथ है। मोदी जिनपिंग के बीच ये बैठक बताया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले शुरू हुई और अब खत्म हो गई है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की ये मुलाकात की तस्वीरें वहां से हमारे पास आई हैं, क्योंकि ये बायलैटरल मीटिंग जब शुरू हुई तब ये तस्वीरें सामने आई और अब ये कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच की ये द्विपक्षीय वार्ता अभी अभी खत्म हुई है। तो ये बैठक इंपॉर्टेंट जो कजान में हो रही है, जो ब्रिक्स में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर जिस तरह की तनातनी भारत और चीन के बीच थी और खासकर LAC को लेकर, उस पर भी एक तरह से एक सहमति बनी है। और भारत के दबदबे को लेकर यह बात कही जा रही है कि भारत ने जो अडिग रहा अपने मुद्दे पर और उसने साफ कहा कि चीन जब तक पहले वाली स्थिति को, यथास्थिति को नहीं मानेगा तब तक ये द्विपक्षीय वार्ता मुमकिन नहीं है। वही हुआ है और वो तस्वीर अब हमारे सामने है। तो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, द्विपक्षीय बैठक, और उसके बाद की ये तस्वीरें आ रही हैं। जैसा मैंने कहा कि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डेवलपमेंट भी है। आप सोचिए कि पूरी दुनिया की निगाहें भी इस तस्वीर पर है, क्योंकि दो बड़ी ताकतें, खासकर खुशी है। और जैसा आपने कहा, 5 साल के बाद हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सीमा पर मुद्दों को लेकर सहमति का एक तरह से स्वागत किया है। भारत चीन के संबंध वैश्विक शांति के लिए कितने जरूरी हैं, इस बात पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित इस बात को किया और उन्होंने ये भी कहा कि खुले मन से हम बातचीत कर रहे हैं। तो खुले मन से चीन के साथ बातचीत और वैश्विक स्तर पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच की इस मुलाकात की कितने मायने हैं, इसे भी आप समझ लीजिए। 5 साल बाद ये मुलाकात हुई है। देश में इस मुलाकात को लेकर कई राजनीतिक बयान भी आ रहे थे, आपने वो भी सुने होंगे कि चीन को लेकर यथास्थिति क्या है, भारत को चीन पर स्टैंड क्लियर करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर शी जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं तो क्या सारे बॉर्डर इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, क्या उनका समाधान निकल आया है? ये सारे सवाल पूछे जा रहे थे इस मुलाकात के एक तरह से जुड़े हुए। और आज जब प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिल रहे हैं तो उन्होंने इस बात को साफ कहा कि सीमा मुद्दों को लेकर एक सहमति बनी है और उसका स्वागत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या हमारी ये फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का
हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। धन्यवाद। दुनिया के लिए हमारे संबंध अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश है चीन को। यह रिश्ता भारत और चीन के बीच न सिर्फ आपके और हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। ये बोल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वो ये भी कह रहे हैं। और देखिए, इस बात को भी समझिए कि बॉर्डर इशू दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है और भारत ने उस स्टैंड को बनाए रखा है। इसी वजह से दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात भी नहीं हुई है पिछले 5 सालों में। आज जब प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई है शी जिनपिंग के साथ, तो वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर इशू पर एक सहमति बनी है। मैं एक बार सीधे रोबिंदर जी के पास जा रही हूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। रोबिंदर जी, जरा बताइए, जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये मुलाकात पूरी दुनिया के लिए अहम है, वो ये भी कह रहे हैं कि जो बॉर्डर इश्यूज हैं, यानी कि जो एक बॉर्डर को लेकर जो एक सहमति बनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अपनी टर्म्स को बनाकर रखने के साथ साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं हम। थैंक यू वेरी मच। नो, एब्सोल्युटली। देखिए, ये चुने हुए कुछ ही शब्दों का मौका होता है इस समय, तो एक एक शब्द का चयन इंपॉर्टेंट है। यस। और इन शब्दों में प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ ये कहा है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। ओके, एज वेल एज सीधी बात की सीमा वाला मुद्दा है, क्लियर कट फ्रंट एंड सेंटर रखा कि हमारे रिश्तों में जो सीमा का मुद्दा है वो सबसे अहम है। और अब जबकि ये मुद्दा, उन्होंने जो भी वर्ड एग्जैक्ट यूज करा होगा, कुछ रिजॉल्व या कुछ उसमें ब्रेक थ्रू मिला है, तो अब कंस्ट्रक्टिव बातचीत करने की हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और एक शब्द और ध्यान दीजिए, हर बार ये शब्द यूज हो रहा है, मल्टीपोलैरिटी। यानी कि दुनिया में अलग अलग पोल्स बनते जा रहे हैं, जो कि असलियत है आज की दुनिया की। तो मल्टीपोलैरिटी में हम ये भी तो कह रहे हैं कि हम भी एक पोल हैं, ठीक है ना। हम केवल यही नहीं कह रहे कि दुनिया में जी, उन्होंने ये कहा म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और एक संवेदनशीलता, यानी कि आपसी भरोसा और आपसी एक सहयोग और संवेदनशीलता इस रिश्ते की गाइडिंग लाइट होनी चाहिए, यानी इस रिश्ते को आगे ले जाए। ये बहुत जरूरी है दोनों देशों के बीच। और यही हम बार बार कह रहे थे कि एक आपसी भरोसा है कि नहीं भारत और चीन के बीच। Oh, absolutely, totally necessary। और I mean, point is कि ये मीटिंग हुई क्यों? इस मीटिंग के होने के पीछे इसका मतलब हमारी भी मंशा थी और चाइना की भी मंशा थी ये मीटिंग करने की, राइट। और ये मीटिंग करने की जो मंशा थी दोनों देशों की, क्यों थी ये मंशा? ये मंशा इसलिए थी कि दोनों देशों को लगता है कि अब अगर हम अपनी ये बॉर्डर इशू को कुछ सॉल्व करना करें, उसके आगे हमारे पास बहुत स्कोप और अपॉर्चुनिटीज हैं अपने जी। और ये जो तस्वीरें इस वक्त आ रही है, इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सिर्फ भारत और चीन की नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रोबिंदर जी हमसे बात करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं जिन पर छोड़े जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।